गाइस, तो चलो आज का लीड कोड का जो क्वेश्चन है उसको स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो क्वेश्चन है लीड कोड 1975 मैक्सिमम मैट्रिक्स सम। तो चलो क्वेश्चन को पढ़ते हैं पहले। तो इसमें क्या है कि यू आर गिवन एन इनटू एन इंटीजर मैट्रिक्स। आपको एक मैट्रिक्स दिया हुआ है जिसकी जो साइज है एन रो है और एन कॉलम है, मतलब स्क्वायर मैट्रिक्स है। यू कैन डू द फॉलोइंग ऑपरेशन एनी नंबर ऑफ टाइम्स। तो और आप एक ऑपरेशन जो है वो आप कितनी भी बार कर सकते हो। तो जब भी इस तरह के सवाल आए एनी नंबर ऑफ टाइम्स, तो इसका ये मतलब नहीं रहता है कि आपको ऑपरेशंस करने हैं, उनका एक डायरेक्ट कंक्लूजन निकल के आएगा। सो देखो, चूज एनी टू एडजेसेंट एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स एंड मल्टीप्लाई इच देम बाय -1। आपको क्या करना है कि मैट्रिक्स का कोई भी दो अगल बगल वाले, चाहे वो साइड बाय साइड हो सकते हैं या ऊपर नीचे हो सकते हैं, उसको आप -1 से मल्टीप्लाई कर सकते हो। बेसिकली आप उसका साइन चेंज कर सकते हो, ठीक है। एंड करना क्या है, फाइनली मल्टीप्लाई करते करते मैक्सिमाइज द समेशन ऑफ द मैट्रिक्स एलिमेंट। तो चलो देखते हैं इसको कैसे बनाया जा सकता है। तो इसमें क्या है कि पहले एग्जांपल टेस्ट केसेस देखते हैं, ठीक है। तो देखो, यहाँ पे 1 था, यहाँ पे -1 था, दो माइनस वाले हैं। तो इसको क्या किया, -1 बना दिया, इसको साइन चेंज करके 1 बना दिया। अभी ये माइनस माइनस वाले साथ में आ गए, तो अभी दोनों को क्या करेंगे, हम साइन चेंज कर देंगे। तो 1 1 1 1 4 आ गया इसका आंसर, ठीक है। दूसरा एग्जांपल टेस्ट केस देखते हैं, ठीक है। इसमें देखो, -2 है, -3 है, तो ये दोनों एडजेसेंट हैं, तो इसको हम लोग साइन चेंज करके उल्टा उल्टा कर सकते हैं, ठीक है। ये इसको कभी भी प्लस नहीं बनाया जा सकता। इसको अगर बनाओगे तो ये -1 से प्लस बन जाएगा, तो फिर ये -1 बन जाएगा। इसको अगर इसके साथ करोगे तो ये माइनस बन जाएगा, तो ये प्लस बन जाएगा, ठीक है। तो ये एक रह जाएगा हमेशा के लिए, ठीक है। तो बाकी अगर आप सम निकालोगे तो 16 आ जाएगा, ठीक है। अभी इसको सॉल्व कैसे करें, तो चलिए आप सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। तो चलो एक मैट्रिक्स बनाते हैं अपना, ठीक है। 2 × 2 मैट्रिक्स बनाते हैं। मान लो -2 है, 5 है, -3 है और 4 है, ठीक है। तो यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे माइनस है, ठीक है। तो दो माइनस है, ठीक है। तो अभी क्या कर सकते हैं, ये -3 को +3 बना दो, ये +5 को -5 बना दो। अभी दोनों एक जगह हो गए, तो ये 2 बन जाएगा और ये 5 बन जाएगा। तो 5 2 7, 7 4 11, 11 एंड 3 14 आ जाएगा इसका आंसर, ठीक है। एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं। जितना ज़्यादा एग्जांपल लेके इसको समझेंगे उतना ज़्यादा क्लियर होता जाएगा। चलो एक 2D ही लेते हैं, ठीक है। -2 -3 -4 और 5, ठीक है। अब देखो, अगर ये दोनों एडजेसेंट है, इसको अगर करेंगे तो -2 -3 ये प्लस बन जाएंगे। तो 2 और 3 5 और 5 10, 10 में से 4 गया 6 आएगा, ठीक है। इसका कुछ भी नहीं किया जा सकता है, क्योंकि अगर इसके साथ स्वैप कर दोगे तो ये माइनस बन जाएगा, ये प्लस बन जाएगा, तो और ज़्यादा माइनस हो जाएगा। इसके साथ स्वैप करोगे तो ये माइनस बन जाएगा, ये प्लस बन जाएगा, ठीक है। तो इसका कुछ नहीं किया जा सकता है, ठीक है। तो इन दोनों को अगर स्वैप नहीं करके दूसरा ऑप्शन भी हमारे पास है, इन दोनों को स्वैप कर देना, 3 4। तो 5 एंड 4 9 एंड 3 12 में से 2 गया 10, तो ये ज़्यादा मैक्सिमम है, तो ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब चलो, अब एक 3 × 3 मैट्रिक्स लेते हैं, ठीक है। -2 1 0 -1 -2 3 4 -1 2। बस मैं रैंडम लिख रहा हूँ। तो देखो, 1 2 3 4 माइनस वाले हैं, तो ये दोनों एडजेसेंट हैं, तो ये बन जाएंगे +1 +1। एक बेचारा इधर है और एक बेचारा इधर है, तो क्या किसी भी तरीके से इसको उसके पास ले जाया जा सकता है क्या, ताकि कंबाइंड हो जाएगा, तो फिर हम उसको प्लस बना देंगे ना। तो देखो, इसको स्वैप करेंगे तो ये -4 बन जाएगा और ये +2 बन जाएगा। इसको अगर करेंगे तो ये +4 बन जाएगा, ये -1 बन जाएगा। अब इसके पास आ गया, तो -2 -2 ये दोनों प्लस बन जाएंगे, ठीक है। अभी पूरे को ही जोड़ देंगे, तो जो आंसर आएगा 2 1 3 6 4 10 11 2 13 2 15 1 16, ठीक है। तो इसका मतलब जब भी हमारे पास किसी भी मैट्रिक्स में इवन नंबर ऑफ माइनस है,
ठीक है, इवन नंबर ऑफ माइनस है, भले वो कहीं पे भी हो, जैसे एक -1 इधर ले लेते हैं, एक -1 इधर ले लेते हैं, एक उस कॉर्नर में, एक इस कॉर्नर में, ठीक है, और बाकी जगह कुछ भी भर देते हैं। अभी सभी तो एडजेसेंट नहीं है, अलग अलग हैं, लेकिन इसको अगर इधर ले जाना है, ये प्लस हो जाएगा, ये -8 हो जाएगा, लेकिन अब ये दोनों साथ में आ गए तो ये +1 +8 हो जाएगा। इसको भी इसके पास ले जाया जा सकता है, तो +1 हो जाएगा, ये -3 हो जाएगा। अब ये दोनों एक साथ आ गए तो प्लस हो जाएगा। तो जब भी इवन नंबर नेगेटिव्स हैं, ठीक है, ये एक ऑब्जर्वेशन है, इवन नेगेटिव्स हैं, इवन नंबर ऑफ नेगेटिव्स हैं, तो सभी को प्लस बनाया जा सकता है, तो सभी को प्लस कर देंगे, ठीक है। अभी नेक्स्ट, अभी मान लो इवन नंबर ऑफ नेगेटिव्स नहीं है, ठीक है, एक मैट्रिक्स लेते हैं, ठीक है, -1 0 -1 -1 8 4 2 3 5, इसमें नेगेटिव इवन नहीं है, ऑड है, 3 नेगेटिव है, तो इन दोनों को तो आप प्लस बना दोगे, लेकिन ये बेचारा रह जाएगा, ठीक है। तो इसको क्या किया जाए, ठीक है, तो जब भी एक नेगेटिव जो रह जा रहा है, ठीक है, चलो मान लो एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, कोई बड़ा सा नेगेटिव लेते हैं, -9 1 2, ठीक है, -1 -1 3 4 5 2, इसको इधर शिफ्ट कर सकते हैं, ये -2 हो जाएगा, ये +1 हो जाएगा। अब ये दोनों माइनस वाले एक साथ प्लस हो जाएंगे। अब ये रह गया बेचारा अकेला -1। अब इसी को सबको जोड़ेंगे और ये -9 को घटा देंगे तो नंबर बहुत छोटा हो जाएगा। इससे अच्छा क्या करेंगे, इसको स्वैप करके इधर कर देंगे, तो सिर्फ एक माइनस होगा तो सम हमारा बड़ा होगा। तो इससे ये समझ में आता है गाइस कि अगर मान लो पूरे मैट्रिक्स में ऑड नंबर ऑफ नेगेटिव है, ठीक है, तो जो सबसे स्मॉलर वाला है, जो सबसे स्मॉलर वाला नंबर है, एब्सोल्यूट नंबर, ठीक है, उसी में माइनस लगा के माइनस कर देंगे, ठीक है। समझ आया लॉजिक? चलो इसको कोड करते हैं, ठीक है। तो हमारे पास क्या क्या कंडीशन बना, कंडीशन नंबर 1 बना, हमें नेगेटिव काउंट करना है, ठीक है, ठीक है, तो नेगेटिव इवन भी आ सकते हैं और नेगेटिव ऑड भी आ सकता है, ठीक है। दूसरा नंबर हमें क्या करना है, सम करना है, और सम हमेशा किसका करना है, माइनस हटा के एब्सोल्यूट वैल्यू का ही करना है। तो अगर मान लो नेगेटिव का नंबर अगर इवन आया, ठीक है, नेगेटिव जो है अगर वो इवन नंबर ऑफ नेगेटिव है तो हम लोग क्या करेंगे, सम को रिटर्न कर देंगे। और अगर नेगेटिव जो है ऑड नंबर ऑफ टाइम है तो हम लोग क्या करेंगे, जो मिनिमम था, जो प्लस हो गया था, उसको हम लोग हटा देंगे, उसको हम लोग रिमूव कर देंगे, उसके बाद रिटर्न कर देंगे। क्योंकि जुड़ते जुड़ते क्या हुआ होगा, ठीक है, जैसे यहाँ पे 9 3 1 सबको जोड़ दिए होंगे, ठीक है, तो ये 1 भी तो जुड़ गया होगा ना, लेकिन 1 अगर जुड़ गया होगा तो बाद में उसको हटाना भी है, ठीक है, तो उसको हटा देंगे, ठीक है। तो चलिएगा इस कोड करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले इसका रो और कॉलम का नंबर तो सेम है, ये हो गया, ठीक है। फॉर इंट आई इज इक्वल्स टू 0, आई शुड बी लेस देन एन आई प्लस प्लस, फॉर इंट जे इज इक्वल्स टू 0, जे शुड बी लेस देन एन जे प्लस प्लस, ठीक है। हमें एक लॉन्ग लॉन्ग वेरिएबल बनाना पड़ेगा सम का, जो कि 0 होगा, और एक नेगेटिव काउंट 0 है, ठीक है। अब देखते हैं, तो सबसे पहले एब्सोल्यूट वैल निकालते हैं, ठीक है। कैसे निकलेगा एब्सोल्यूट वैल, एब्सोल्यूट ऑफ मैट्रिक्स ऑफ आई जे, ठीक है, ये एब्सोल्यूट वैल निकल गया, ठीक है। और क्या कर रहे थे, उसको हम लोग सम में ऐड कर दे रहे थे, ठीक है। तो सम इज इक्वल्स टू सम प्लस एब्सोल्यूट वैल, ठीक है। अभी ये चीज़ भी देखना है कि अगर मान लो ये जो नंबर है मैट्रिक्स ऑफ आई जे ये नेगेटिव है, तो हम लोग क्या करेंगे, नेगेटिव का काउंट बढ़ा देंगे, जिससे बाद में हमें हेल्प मिलेगी कितना नेगेटिव है, ठीक है। और एक चीज़ हमें मेंटेन रखना है, ठीक है, मिनिमम एब्सोल्यूट वैल्यू कौन सा था, ठीक है, जो कि हम पहले रख ले रहे इंट मैक्स, ठीक है। और हम लोग क्या करेंगे, मिनिमम एब्सोल्यूट जो वैल्यू है उसको हम लोग हमेशा कैलकुलेट करेंगे एब्सोल्यूट वैल्यू से, एब्सोल्यूट वैल्यू कोमा
ये जो मिनिमम एब्सोल्यूट वैल्यू है ये मैक्सिमम है, पहले बार में जो भी आएगा वो मिनिमम होगा, ठीक है। तो ये पहले चलेगा लूप, ठीक है। अभी देखो इफ़ नेगेटिव अगर इवन आता है ना तो हम लोग सम को ही रिटर्न कर देंगे, और अगर नहीं आता है ना तो हम लोग क्या करेंगे, सम में से माइनस करेंगे। किसको माइनस करेंगे, तो ये जो मिनिमम वाला बंदा है उसको ही माइनस कर देंगे, ठीक है। चलो इसको रन करके देखते हैं। गलत, हाँ इसमें गलत यहाँ हो रहा होगा, देखो देखो ये मैंने जानबूझकर गलत किया है। जब आप इसको प्लस कर रहे हो, ठीक है, चलो एक नया मैट्रिक्स बनाते हैं, ठीक है। 3 2 5 -1 -2 -3 4 0, 0 नहीं लेते हैं, 2 ले लेते हैं, चलो 4, ठीक है। तो चलो इसको तो माइनस कर देंगे, प्लस कर देंगे, ये हो गया। अब ये दोनों साथ में प्लस निपट जाएंगे, हो गया। अब ये जो -3 है, ठीक है, सॉरी सॉरी एक मिनट, हाँ चलो पहले जब हम लोग सम कर रहे होंगे तो 3 2 5 5 10 14 15 19 22 24 26 आ गया होगा, ठीक है। जब सब कुछ हो गया होगा, सारा कार्यक्रम हो गया होगा, इसको सारा कार्यक्रम जब हो गया होगा तो इसमें पता चला होगा कि जो नेगेटिव है वो की ऑड नंबर है। तो ऑड नेगेटिव होने पे हम लोग क्या करते हैं, जो सबसे छोटा एलिमेंट है मैट्रिक्स का, ठीक है, उसको हम लोग हटाते हैं, ठीक है, कि इसको रहने देते हैं, बाकी सब प्लस हो गए होंगे ये मानते हैं, ठीक है। तो ये -1 जो है तो वो तो कभी जुड़ा था +1 बन के, तो ये जो 26 है, ठीक है, ये -1 होना था, ये +1 होने के जुड़ा है। अब हटाएंगे तो एक तो -1 वो होगा जो जुड़ गया था, और वापस से होगा जिससे सम से हमको बाहर निकालना है, तो ये 2 बार करना पड़ेगा हमको। तो यहाँ पे 2 इंटू जो मिनिमम एब्सोल्यूट वैल्यू वो करना होगा आई थिंक, ठीक है। तो अभी देखते हैं, पास हो जाना चाहिए, ठीक है, हो गया 100%। ओके, थैंक यू गाइस, बाय बाय।